जैसे यदि बिजली रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल की जाए तो उद्योग के पहियों को चलाती है और उपयोगी सेवाएं प्रस्तुत करती हैं, और यदि गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो जीवन नष्ट कर देती हैं। इसी प्रकार इसके बारे में आपकी समझ और अनुप्रयोग की मात्रा के अनुसार आत्म सुझाव आपको शांति और समृद्धि की ओर या नीचे दुख, विफलता और मौत की घाटी तक ले जाती है। यदि अब आप अपने दिमाग को भय, शक और अनंत बुद्धि की शक्ति के साथ और जोड़ने उसका प्रयोग करने की अपनी योग्यता में अविश्वास से भर देते हैं, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास की भावना को ग्रहण कर लेगा और एक पैटर्न के रूप में इसका प्रयोग करेगा, जिसके द्वारा आपका अवचेतन मन इसे भौतिक समतुल्य में बदल देगा। यह कथन उतना ही सच है जितना 2 और 2 4 हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व में और अन्य को पश्चिम में ले जाती है। आत्म सुझाव के नियम आपको ऊपर उठा देंगे या नीचे खींच लेंगे, आपका विचार की पाल को लगाने के तरीके के अनुसार। आत्म सुझाव के नियम जिसके माध्यम में कोई भी व्यक्ति उपलब्धियों की ऊंचाई तक उठ सकता है, जो कल्पना को विचलित कर सकता है, निम्नलिखित पदों में अच्छे तरीके से वितरित कर सकता है। तो उनकी बात हम करते हैं। यदि आपको लगता है आप परास्त हो गए हो तो आप हो गए हो। यदि आप सोचते हो आप में हिम्मत नहीं है तो आप में हिम्मत नहीं दी। यदि आप कर जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं, तो बधाई हो, लगभग तय है कि आप नहीं कर पाओगे। यदि आप सोचते हैं आप खो देंगे तो आप खो चुके हैं। दुनिया से बाहर के लिए आप खोजें। सफलता तक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है। सब के सब चीज़ मन की स्थिति होती है। यदि आप सोचते हैं आप बेहतर हैं तो आप हैं। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा। आपको स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा, फिर आप कभी भी एक पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन की लड़ाई हमेशा ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा तेज आदमी के पास नहीं जाती, लेकिन जल्द ही या देर से जो जीतता है वह होता है जो सोचता है कि वह कर सकता है। उन शब्दों का निरीक्षण करें जिन पर जोर दिया गया है और आप वे गहरे अर्थ पकड़ लेंगे जो कवि के मन में थे। कहीं आपके मेकअप में, मतलब कि शायद आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में उपलब्धि के बीज सोए पड़े हैं, जिन्हें यदि जगाया जाए और कार्रवाई में डाला जाए तो आप उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जैसा कि शायद आपने कभी अपने उम्मीद में भी नहीं सोचा होगा। बिल्कुल जैसे एक संगीतज्ञ संगीत की सबसे खूबसूरत धुनों को एक वायलिन के तारों में से छोटे छोटे अंशों से निकलवाता है, ऐसे ही आप अपने दिमाग में सोई हुई प्रतिभा को जगा सकते हैं और इससे खुद को ऊपर अपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करवा सकते हैं। आपको इस बुक की इस पार्ट को समझ में आया हो। इस बुक के ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये थी आस्था। तो इसमें जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ शेयर किए और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जो आप सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।